ये है दिव्या, परियों के राज्य की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली परी। उसे अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों पर बहुत घमंड था। अपने भव्य महल में दिव्या अक्सर घंटों अपनी प्रशंसा करती और सोचती कि उससे बेहतर कोई नहीं। एक दिन उसने एक प्राचीन पुस्तक में मून पेटल नामक एक रहस्यमयी फूल के बारे में पढ़ा, जो सबसे शुद्ध हृदय को ही खिलता था। उसी वन में रोहन नामक एक दयालु लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन रोहन ने एक छोटा पक्षी देखा जो अपने घोंसले से गिर गया था। उसने उसे धीरे से वापस रखा। दिव्या मून पेटल की खोज में वन में उड़ते हुए आई, ये सोचकर कि उसकी सुंदरता और शक्ति उसे अवश्य मिल जाएगी। उसे एक कांटेदार झाड़ी मिली जो रास्ता रोक रही थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे हटाने की कोशिश की। कुछ देर बाद रोहन उसी रास्ते से आया। उसने एक छोटे जानवर के लिए धीरे से कांटों को हटाया। दिव्या दूर से रोहन को देखती रही। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि ये साधारण लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी राह में बाधाओं को देखकर दिव्या और चिढ़ गए। उसने गुस्से में एक छोटा जादू किया, जिससे आसपास कुछ फूल बिखर गए। रोहन ने एक मुरझाए हुए छोटे पौधे को देखा। उसने पास की नदी से पानी लाकर उसे सींचा। हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मून पेटल केवल वही पाता है जिसका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ हो। दिव्या ने सोचा कि उसे केवल दयालु होने का नाटक करना होगा ताकि वो फूल प्राप्त कर सके। उसने एक गिलहरी को फल देने की कोशिश की, लेकिन गिलहरी डरकर भाग गई। रोहन ने अपने टोकरी से जामुन निकालकर जंगल के जानवरों के साथ साझा किए। दिव्या ने एक पेड़ पर एक प्राचीन पहेली खोजी, जिसमें निस्वार्थ कार्य का संकेत था। उसने पहेली को शाब्दिक रूप से लिया, ये सोचकर कि ये एक गुप्त जादुई मंत्र है, न कि दयालुता का कार्य। रोहन ने एक छोटे झरने को साफ किया, उसमें से गिरे पत्तों और टहनियों को हटाकर। दिव्या फिर से एक बड़े कांटेदार झाड़ी के सामने खड़ी हो गई, जो उसका रास्ता रोक रही थी। रोहन ने सावधानी से एक छड़ी का उपयोग करके कांटों को एक तरफ किया, जिससे एक छोटा जीव गुजर सके। दिव्या को महसूस होने लगा कि उसकी जादुई शक्ति मून पेटल को खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। जंगल के जानवर रोहन के आसपास इकट्ठा हो गए, मानो उसे रास्ता दिखा रहे हों। दिव्या ने अपनी हताशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे वो और थक गई। रोहन को एक टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना मिला, शायद किसी खोए हुए बच्चे का। दिव्या एक चौराहे पर पहुंची, जिसमें एक रास्ता अंधेरा और दूसरा चमकीला दिख रहा था। रोहन ने खिलौने के मालिक को खोजने के लिए धैर्यपूर्वक तलाशी ली और अंततः उसे लौटा दिया। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा, चमकीला रास्ता उसके लिए जादू से साफ हो गया। दिव्या अभी भी छिपी हुई चुपचाप रोहन का पीछा करने का फैसला करती है। रोहन एक जादुई खुले स्थान पर पहुंचता है, जहां मून पेटल खिलने वाला होता है। दिव्या नीचे उतरती है, अपने घमंड में फूल पर अधिकार जताती है। दिव्या ने मून पेटल को बलपूर्वक खिलाने या लेने की कोशिश की, लेकिन वो फूल मुरझा गया और फीका पड़ गया। रोहन धीरे से मून पेटल के पास गया, उसे निस्वार्थ भाव से निहारा। मून पेटल रोहन के लिए चमक उठा और खूबसूरती से खिल गया, एक शुद्ध प्रकाश से चमकते हुए। दिव्या ने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सच्चे शक्ति के अर्थ को समझा। दिव्या ने रोहन और फूल को देखा, फिर अपनी जादुई छड़ी को। उसे अपने घमंड पर शर्म महसूस हुई। दिव्या ने अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करके रोहन की गंदे कपड़ों को साफ किया और उसके चेहरे को चमकाया। रोहन ने दिव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता थी और एक प्यारी मुस्कान दी। दिव्या ने एक सच्ची हार्दिक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में अब एक नई सच्ची चमक थी।